और मेरे सूरवीरों कैसे हो। तो वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज ऑफ क्लास 9th एनसीईआरटी बुक्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर और बहुत ही मजा आने वाला है इस चैप्टर में। और अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो एक बार अगर आज पढ़ लेंगे तो उसके बाद फिर लाइफ में कभी भी इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और साथ ही साथ अगर आप एनवीएस यानी नवोदय विद्यालय या फिर सेंट्रल हिंदू स्कूल या फिर किसी भी स्कूल में एडमिशन या स्कॉलरशिप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, स्कॉलरशिप के लिए, तो इसके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। और साथ में बता देना चाहता हूं कि अगर आप नवोदय या सीएचएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये चैनल आपके लिए कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और तब हम शुरू करते हैं अपनी तैयारी। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे क्लास 8 के भी सिलेबस को। तो चलो हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि आइडेंटिफाई द टर्म्स दियर कोफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, यहां पर हमें क्या बताना है कि कुछ एक्सप्रेशन दिए गए हैं, है ना, और उसका हमें क्या बताना बच्चा, कोफिशिएंट बताना है। ठीक है, सबसे पहली चीज तो टर्म बताना है और उसके बाद फिर उसका कोफिशिएंट बताना है। तो देखो यहां पर अगर हमें टर्म्स की बात करेगा ना कि हम यहां पर टर्म्स क्या होंगे, तो टर्म्स के बारे में कैसे काउंट करोगे। जैसे ये पूरा दिया गया ना, तो यहां पर एक टर्म तो ये हो जाएगा और दूसरा टर्म ये हो जाएगा। बात आ गई नहीं समझ में। तो जैसे कोई भी बीच में जितने भी साइन होंगे ना, उनके आसपास जो भी दिए होंगे उनको काउंट कर लेना। जैसे यहां पर अगर हम यहां पर टर्म्स की बात करें तो इसके पहला टर्म तो हो जाएगा 5xyz² एंड -3zy। ठीक है, उसके बाद इसने कहा कि इसका कोफिशिएंट क्या होगा। ठीक है, तो कोफिशिएंट अगर हम देखें तो कोफिशिएंट इसका क्या हो जाएगा। देखो कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि जो भी वेरिएबल होंगे उनके पहले के जो भी नंबर लगे होंगे ना, उनको हम कोफिशिएंट बोल दें। जैसे यहां पर देखो, तो इसका अगर हम कोफिशिएंट देखेंगे तो इसके पहले कौन सा नंबर है, 5 है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा 5, यानी इसका कोफिशिएंट xyz² का कोफिशिएंट हो जाएगा 5। तो लिख लेंगे हम, चाहे इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 5 और इसका कोफिशिएंट हो जाएगा -3। बताओ क्लियर है बात क्लियर हुई। चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि कोफिशिएंट इन 5xyz² इज 5 एंड इन -3yz इज -3। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में देखो, सेकंड वाले में क्या कह रहा है, इसमें अगर हमें टर्म्स बताने हो तो टर्म्स कितने हो जाएंगे। टर्म्स इसके 3 टर्म्स होंगे, ठीक है ना, 1 2 एंड 3। तो ये 3 टर्म्स होंगे। तो अगर हम इसके टर्म्स की बात करें, ठीक है, तो यहां पर टर्म्स हमारा क्या क्या हो जाएगा, एक तो 1 हो जाएगा, फिर x हो जाएगा और अगला क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। अब यहां पर बात आती है कि हम कोफिशिएंट कैसे पहचानेंगे। तो देखो बच्चा, कोफिशिएंट पहचानने का तरीका क्या है। यहां पर कोफिशिएंट जो होगा, इसका कोफिशिएंट नहीं होगा क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं है, ठीक है ना, कोई लेटर नहीं है, इसलिए इसका कोई कोफिशिएंट नहीं होगा, ये तो फ्री है। यहां पर देखो इसमें कोफिशिएंट क्या होगा, इसमें कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, एंड कोफिशिएंट ऑफ x², इन दोनों में। तो इसमें देखोगे तो अगर कोई नंबर नहीं होता तो उनका कोफिशिएंट क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। यानी अगर इसका आंसर लिखना होगा तो क्या लिखोगे कि कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1, बस हो गया, ठीक है ना। तो यहां पर कोफिशिएंट अगर कुछ नहीं होगा तो वहां पर क्या लिखोगे, 1 लिख दोगे, बस सिंपली से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया कि 4x² y² -4x² y² z² z²। तो अब तो आसानी से पहचान ही गए कि इसमें टर्म्स कौन कौन से हो जाएंगे। तो इसमें अगर टर्म्स लिखोगे तो पहला तो हो जाएगा 4x² y², दूसरा हो जाएगा -4x² y² एंड z², ठीक है, एंड थर्ड हो जाएगा z²। बताओ बात आई समझ में। अब यहां पर अगर कोफिशिएंट की बात करें, ठीक है, कोफिशिएंट देखोगे तो कोफिशिएंट समझ में आ गई होगी बात। तो अगर हम यहां पर देखें 4x² y² का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहां पर -4x² y² और z² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। और z² का कोफिशिएंट अगर सामने कोई भी नंबर नहीं है तो इसका कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब इसके कोफिशिएंट क्या होंगे, कोफिशिएंट इन 4x² y² is 4
कोफिशिएंट ऑफ -4x² y² z² इज -4 एंड कोफिशिएंट ऑफ z² इज 1। क्लियर हुई बात, समझ में आ रही है चीजें। अगला देखो फोर्थ में क्या कहा गया कि यहां पर 3 - px + qr - rp, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले तो हमें क्या बताना है, इसके टर्म्स बताने हैं। तो अगर टर्म्स देखोगे, इनमें टर्म्स कौन कौन से हो जाएंगे। पहला टर्म तो ये हो गया हमारा, है ना। देखो मैं लिख देता हूं तब आपको समझ में आ जाएगा, अगर कंफ्यूजन हो रही हो तो पहला टर्म तो 3 हो जाएगा, दूसरा -px हो जाएगा, तीसरा qr हो जाएगा, और फोर्थ जो है वो -rp हो जाएगा। बताओ बात क्लियर है। अब यहां पर अगर हमें कोफिशिएंट बताना हो, मैं कोफी लिख देता हूं केवल ना, समझ लेना। अगर हम यहां पर तो केवल नंबर है, तो इसका तो नहीं होगा, ठीक है। अगर नंबर होगा, वेरिएबल है अगर, तो उसका हो सकता है। जैसे वेरिएबल है px, तो इसके पहले माइनस है तो माइनस हो जाएगा। और जब कोई नंबर नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है। qr के पहले भी कोई नंबर नहीं है तो 1 होगा, और rp के पहले भी कोई नंबर नहीं है लेकिन माइनस है तो ये -1 होगा। बताओ बात आ रही समझ में। तो कोफिशिएंट ऑफ, क्या पूछ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ -pq इज -x, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ -pq, सॉरी pq था ये कि x था, जो भी हो आपकी बुक में हो, अगर हम यहां पर q करते हैं तो चलो ये q हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा कि कोफिशिएंट ऑफ -pq इज -1, कोफिशिएंट ऑफ qr इज 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ -rp इज -1। बताओ इतनी बातें समझ में आ रही हैं। किसी को अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो बताएगा जरूर बच्चा, ठीक है। और यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम देखें इसका, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया कि यहां पर टर्म्स बताने, ठीक है। क्या दिया गया, x/2 + y/2 - xy। तो टर्म्स समझ गए होंगे। तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म, हो गई बात। तो अगर हमें टर्म्स लिखना हो तो हम टर्म्स कैसे लिखेंगे। टर्म्स हमारा हो जाएगा x/2 y/2 एंड -xy। क्लियर है बात। अब कोफिशिएंट देख लो, अगर इसका कोफिशिएंट पूछेगा, कोफिशिएंट, ठीक है। तो कोफिशिएंट अगर इसका देखोगे x/2 का, तो x/2 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा। मैंने क्या कहा कि अगर वेरिएबल के पहले कोई नंबर लगे हो तो कोफिशिएंट हो जाते ना। तो यहां पर देखोगे तो इसके पहले तो 1 होगा, लेकिन अपॉन में भी तो नंबर है ना 2, तो इसका मतलब इसका कोफिशिएंट 1/2 हो जाएगा, ठीक है। y/2 का अगर कोफिशिएंट ढूंढोगे तो y के पहले अगर कोई नंबर नहीं है तो 1 हो जाएगा, और अपॉन में 2 है तो अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर देखो x -xy में अगर देखोगे तो इसके पहले कोई नंबर नहीं है तो 1 हो जाएगा, और पहले इसके माइनस है तो माइनस हो जाएगा, यानी -1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ x/2 इज 1/2, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ y/2 इज 1/2 एंड कोफिशिएंट ऑफ -xy इज -1। ओके, तो ये इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। अब अगर 6 वाला देखोगे तो 6 वाले में क्या है, 6 वाले में 0.3a माइनस 0.6ab प्लस 0.5b। क्लियर है। अब यहां पर अगर हमें कोफिशिएंट देखना हो तो इसका सॉरी, सबसे पहले तो हम टर्म्स देख लेते हैं ना। तो टर्म्स अगर हम देखते हैं तो टर्म्स में क्या क्या हो जाएगा, ये पहला टर्म हो गया, ये इसका दूसरा टर्म हो गया, और ये इसका तीसरा टर्म हो गया, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.3a, और सेकंड टर्म हो जाएगा -0.6ab एंड थर्ड टर्म विल बी 0.5b। क्लियर है। तो ये सारी चीजें हो गई, तो हमको टर्म्स काउंट करना आ गया ना, और साथ ही साथ हम कोफिशिएंट भी निकाल लेते हैं। अब देखो कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट में क्या करना है हमें, कोफिशिएंट में केवल जैसे 0.3a, तो a के पहले क्या है 0.3, तो 0.3 लिख लो। इसका अगर देखोगे तो ab के पहले क्या है -0.6, तो ये इसका कोफिशिएंट हो गया, है ना। और 0.5b इसके पहले क्या है, तो b के पहले तो 0.5 है, ये इसका कोफिशिएंट हो गया। यानी अगर कहोगे तो कोफिशिएंट ऑफ 0.3a इज 0.3, कोफिशिएंट ऑफ 0.6 ab इज -0.6, ठीक है। एंड कोफिशिएंट ऑफ 0.5b इज 0.5। क्लियर है बात इतनी। तो सारी चीजें इसी तरह से ये लगेंगे, तो कोफिशिएंट यहां पर पहचानना आ गया। आप एक बार अपनी बुक से देखिएगा, अगर फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो जरूर बताइएगा। और इसका जो अगला पार्ट है वो बहुत ही जल्द, मतलब आपको डेली मैथ की क्लासेस मिलती रहेंगी। साथ ही साथ आपको नवोदय और अगर CHS या सेंट्रल हिंदू स्कूल आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत
ढेर सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ आपके डाउट सॉल्यूशन के लिए आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट किया गया, जहां पर आप हमसे अपने डाउट्स डायरेक्टली पूछ सकते हैं। उसके लिए भी आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको सारी चीज समझ में आ गई होंगी। तो अगर सारी चीज समझ में आ गई हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो बच्चा, फिर मिलते हैं अगली क्लास में इसके सेकंड क्वेश्चन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। रुको जरा, सबर करो। चलो एक क्वेश्चन और ले लो, यहां पर बता देना है इसका क्या होगा। जैसे अगर मान लो हमको दिया गया है कि -3/2x प्लस 4y प्लस 36, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब ये होमवर्क क्वेश्चन है, और इस होमवर्क क्वेश्चन को आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। इसमें आपको बताना है कि इसमें टर्म्स कौन कौन से हैं, ठीक है, इसके टर्म्स कौन कौन से हैं, और साथ ही बताना है इसका कोफिशिएंट क्या होगा, ठीक है, इसका कोफिशिएंट क्या होगा। तो ये आपका होमवर्क है। जिन बच्चों के क्वेश्चन आंसर सही रहेंगे उनको मिलेगा एक हार्ट, ठीक है, और साथ ही साथ एक कमेंट, और उनका नाम हो सकता है अगली वीडियो में उनका नाम भी लिया जाए। तो चलो बच्चा, फिर पढ़ते रहो, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।